जाएंगे। सभी माता बहनें अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, कोई अपने घर नहीं जाए, क्योंकि आज आपका ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। भागवत जी के महात्म की कथा और कुछ जो नियम होते हैं भागवत जी के कलशों के जो नियम होते हैं सारे आपको बताए जाएंगे। ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, 1 घंटे की कथा आज होगी। तो सभी माताएं बड़े भाव के साथ में परम पूज्य परम आदरणीय सम्माननीय श्री गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रभु की रसा कथाओं का रसपान करें। जय राधे श्री श्याम। श्री राधे श्री राधे। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। बोले श्री मद भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री सरस्वती मात की जय हो। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय हो। बोले श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। चामड़ मैया की जय हो। पतवारी मैया की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां देवदनुज नरनाग खग प्रेत पितरे गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की श्री राधिका और नंद गाम की श्याम इन दोनों के चरणन में मेरा
बारंबार प्रणाम। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले श्री सरस्वती मात की जय हो। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। बोले श्री ब्रजनंदन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर नंद नंदन श्री ब्रज नंदन की सज्जनों, आज बड़ी ही कृपा है। और एक विशेषता बता दूं, हमारे ऊपर तो कृपा है ही है, लेकिन आप जयंती नगर वालों के ऊपर कृपा विशेष है ठाकुर जी की। ये कोई विनोद का भाव नहीं है। कई लोग हैं महाराज तरस तरस के रह जाते हैं, लेकिन ऐसा मौका उनको नहीं मिल पाता है। और आप लोगों के इतने भाग्य हैं महाराज, चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन फिर भी ये बहती हुई गंगा और आपको गोता लगाने के लिए मिल जाती है। चाहे कुछ भी हो महाराज, लेकिन साल में कैसे आई जाती है। लेकिन भगवान की बड़ी दिव्य कृपा है कि एक महीना भी हुआ है कभी महाराज जी के यहाँ खूब आनंद लिया था और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि और आ गए। बोले राधे राधे। ये बड़ा परम सौभाग्य है। मैं सत्य कहता हूं, इस भाग्य की सराहना शब्दों से नहीं कर सकता हूं। ये भगवान की बड़ी दिव्य कृपा है। मैं अपने भक्तों से कहूंगा कि हमारी जो माताएं आई हैं, कलश यात्रा लेके आई हैं, बड़ा आनंद आया। थोड़ा सा इनके जल की व्यवस्था करें, क्योंकि महाराज ये तो कहेंगे नहीं, लेकिन हमें तो इनका ध्यान रखना है। थोड़ा सा जल की व्यवस्था करें सभी माताओं के लिए, भक्तों के लिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन रूपी मंदिर को गोविंद नाम के अमृत से स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से 2 मिनट भगवान का गुणगान करेंगे। जय वो नाम मेरी राधा रानी का, वो नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। वो नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। वो तू भी एक बार जप ले, यह नाम बड़ा प्यारा है। वो तू भी एक बार जप ले, यह नाम बड़ा प्यारा है। ओ जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय जय
हो राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है, हो राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है, वो उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, वो उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। सभी बड़े भाव के साथ में गाते हुए, हो जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, हो जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे है, जय श्री कृष्ण बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली बाके बिहारी लाल की जय। आज ठाकुर जी की बड़ी ही कृपा है सज्जनों। प्रथम दिवस की जो कथा है उसमें प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी पावनमयी कथा है। हमारे हर प्रकार के दुख दारिद्र का नाश करती है महाराज। हमारे हर प्रकार की जो अच्छी वाली सो मनोकामना होती है उस मनोकामना को सिद्ध करती है ये श्रीमद् भागवत की कथा। आज पता है, आज जो आपके जयंती नगर में हर साल जो ये बहती हुई गंगा आ जाती है ना, इस गंगा के लिए, इस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन ये ठाकुर जी की बड़ी ही कृपा है कि आपके इस जयंती नगर में महाराज पुनः पधार जाती है। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि एक बार भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और एक दिन नारद जी से उन दोनों का मिलन हुआ। आज नारद जी ने क्या देखते हैं कि महाराज जो भक्ति देवी है ना, जो माँ है, वो तो तरुणी यानी युवती है, जवान अवस्था है, युवा अवस्था है। लेकिन जो उसके पुत्र है ना, ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों बुढ़े हो गए हैं। आज नारद जी ने कहा, बोले देवी मेरी समझ में ये बात नहीं आई। आप माँ हो और माँ होते हुए आप जवान हो, और आपके ये पुत्र हैं और पुत्र होते हुए ये वृद्ध हो गए हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, क्या कारण है? बोले महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि महाराज हम लोग भक्ति तो बहुत रोजाना सुबह जगते हैं और महाराज बढ़िया स्नान करते हैं, स्नान करके फिर मंदिर जाते हैं और भोले बाबा पे खूब बढ़िया तरह से जल चढ़ाते हैं, खूब भक्ति करते हैं। लेकिन ज्ञान नहीं है जल कैसे चढ़ाना चाहिए भोले बाबा पे। भक्ति तो है हमारे अंदर, खूब भक्ति है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए, भगवान को पूजा कैसे करनी चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा महाराज कि भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे ना तो जल इस हिसाब से चढ़ाएंगे कि जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हैं। बोले खड़े है कि जल चढ़ाएंगे बाबा को। आप विचार करो, भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाएंगे खड़े होके, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। अगर वो खड़े होके आप जल चढ़ाओगे महाराज, वो बाबा के तो जैसे लगेगी खोपड़ी में नहीं लगेगी क्या, लेकिन बाबा से जो जल छुट के आता है वो सब हमारे पैरों पे आता है। तो भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, वो बुढ़ा हो गया है। अगर आप किसी को उपदेश ज्ञान दो ना
तो महाराज वो आपको 4 ज्ञान दे जाएगा। बोले राधे राधे। बताए बोले हाँ ठीक है महाराज, तो अपने ज्ञान को अपने पास रखो, हम तो ऐसे ही करते आए हैं। बाबा कैसे सुनता है। और महाराज वैराग्य तो है ही नहीं मन में, चाहे कुछ भी हो जाए थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, फिर उसके बाद राधे राधे, फिर सबको भूल जाते हैं। बोले कोई बात नहीं है। लेकिन भक्ति माता ने कहा, बोले नारद जी ने जब प्रश्न किया तो आज भक्ति माता बोली, बोले महाराज कुछ भी करो कैसे भी करो, लेकिन ये मेरे मन में बड़ा कष्ट है कि ये मेरे पुत्र हैं दोनों, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बुढ़े हो गए हैं। बोले कोई ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा कोई कुछ करो, ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे इन मेरे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। आज पता है नारद जी ने कई प्रकार के अनुष्ठान किए, कई प्रकार के पाठ किए, लेकिन पता है अंदर से एक आवाज आई, एक आकाशवाणी उनके अंदर से हुई, बोले नारद आप कुछ भी कर लो ज्ञान वैराग्य के लिए, लेकिन इनका बुढ़ापा दूर नहीं होगा। इनका बुढ़ापा तभी दूर होगा कि जब आप इनके लिए 7 दिवस का श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करोगे। आई पता है ये वही कथा है सज्जनों। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई और उनकी मुक्ति कराई। ये वही श्रीमद् भागवत की कथा है महाराज। ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए माता भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करने के लिए नारद जी ने सुनाई। ये वही कथा है सज्जनों। धुंधकारी जैसे महाखल की मुक्ति के लिए उनके भाई गोपन ने सुनाई। बड़ी सुंदर कथा है महाराज। आज पता है नारद जी ने कई प्रकार के किए, लेकिन नहीं हुआ। जब उनके लिए महाराज जब ये कथा श्रीमद् भागवत की 7 दिवसीय कथा श्री नारद जी ने भक्ति माता के लिए कष्ट के निवृत्ति के लिए जब उनको सुनाया, तो पता है उन माता के जो पुत्र थे ना, वो दोनों ही युवा हो गए। आशी सूची महाराज ने एक प्रश्न कर दिया सौनकादिक ऋषियों से, बोले भगवान वो तो बात ठीक है, अरे कोई ज्ञानी इस भागवत कथा से अगर मुक्ति पाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी भक्त को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा के अगर उसकी मुक्ति होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले महाराज अगर कोई दुष्ट आत्मा हो जिसने जीवन प्रयत्न पाप कर्म किया हो, और अगर पाप करने के बाद में अगर उसे प्रेत योनि मिली हो, तो बोले उसकी भी मुक्ति हो सकती है। आशी सौनकादि ऋषि बोले न, बोले भैया अरे श्रीमद् भागवत की तो कथा ऐसी है, अरे पापी नहीं, अरे जिसने वर्ण संकर वंश में जिसने जन्म लिया है, अरे जिसने कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, अरे जिसने हम कभी भी भजन नहीं किया है, अरे जिसने कभी भी दान नहीं किया है, अरे जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया है, अगर उसके और मरने के बाद में अगर वो प्रेत बन गया है, अगर 7 दिवसीय कथा अगर ध्यान से अनुष्ठान से नियम से अगर उसके निमित्त की जाए तो मैं सत्य कहता हूं उसकी मुक्ति हो जाती है, हमेशा के लिए वो तर जाता है। बोले उतर जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है महाराज कि कथा केवल व्यास जी ही नियम पालन करें। नियम जितना वक्ता करते हैं उससे ज्यादा आपको ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत के नियम हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान आपको रसपान का फल तभी प्राप्त होगा कि जब आप कथा का नियम से श्रवण करोगे, उनके नियमों को पालन करोगे। अब आज देखो जैसे आज हमारे यहाँ जो कलश यात्रा आई है ना, आज देखो हमारी खूब मैया आ गई हैं, और पता है कल से आदि मैया आएंगी, मुझे पता है। और आएंगी तो पता है कब आएंगी, घर से सबे काम में करके और जाने के महाराज जी आरती रहने वाली होगी, चलो थोड़ी देर देखे हमें, तब आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे।
लेकिन ऐसे फल नहीं मिलेगा। फल आपको तब मिलेगा जब आप उसको नेम से सुनोगे, क्योंकि इसके नेम है कि हमारा पहला नियम यह है कि आपको 7 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि महाराज आपको पलंग पर नहीं सोना चाहिए, या तो जमीन पे सो या तख्त पे सो। तीसरा नियम यह है कि आप हो सके तो एक समय ही खाना खाएं, एक समय अल्पाहार लें, कम भोजन लें। और महाराज चौथा नियम यह है कि 7 दिन के अंदर हमारे से ऐसा प्रयास करें, ऐसा कुछ करें कि हमारे से किसी की आत्मा को कोई कष्ट नहीं हो, ठेस नहीं पहुंचे, ये प्रयास करें। और हमारा 5वां नियम यह है कि कभी भी अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि आए तो उसे निराश नहीं करें। हमारा अपने केस नहीं कटाएं, दाढ़ी मूछ नहीं बनवाएं। कई प्रकार के नियम हैं। बोले अगर ऐसे नियम करेंगे तभी फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमारे गुरुजी तो ऐसे कहते थे, बोले महाराज जी आप ऐसे कहते हो कि एक टाइम भोजन करें, लेकिन लोगों को तो महाराज 3-4 बार टाइम खाने की आदत है कि सुबह जगते बाद में पहले चाय के साथ में बिस्कुट पहले चाहिए। बोले राधे राधे। लेकिन कहने का भाव यह है महाराज, चाहे आप कथा में 10 बार भोजन करो, लेकिन प्रयास ये करो कि आपको आलस नहीं आए, नींद नहीं आए। क्योंकि कहने का भाव यह है कि अगर आप ज्यादा खाओगे ना फिर नींद आएगी, और जब नींद आएगी ना तो आप जानते हो कथा का आनंद नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है श्रोता, जो महाराज एकदम तन्मय होकर सुनते हैं, भाव से सुनते हैं, और उस कथा के भाव के अनुकूल ही आचरण करते हैं। और दूसरे होते हैं महाराज सरोता। सरोता जानते होंगे, शायद आप कम जानते होंगे। सरोता कहते हैं वो सुपारी काटता है ना। तो सरोता होते हैं महाराज 4 बार, अरे महाराज पांडाल तो सही वाला है, हमारी ये कमी कर दी महाराज, महाराज साउंड अच्छा नहीं की लगाया, महाराज जी ने कलाकार अच्छे नहीं बुलाए, महाराज जी ने कथा तो करी पर कोई आनंद नहीं आया, कोई चुटकुला नहीं सुनाया, कोई बढ़िया सा भजन नहीं सुनाया। महाराज कथा जितने समय चली उनकी काट में चलती चली। और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता। कई मैं देखता हूँ महाराज, जैसे हमारी वो मैया है ना, वो बेटी का भी जान कथा कराई जाए महाराज, माँ में कह कि आर्गो पर एक कई बार कुर्सी पर सो जाती थी। मैं जगह में मैया में समय देखता हूँ, तो पता है कई मैया को महाराज देखते हैं हम कि आके बैठेंगी ना, तो पता है कहीं पाइप का सहारा लग जाए या किसी कुर्सी का या कोई ऐसा सहारा देखते हैं, और सहारा देखेंगे पता है। फिर आप जानते हो कि अगर कथा नींद आती है ना तो फिर पल्ले नहीं। बोले राधे राधे। न तो महाराज अड़ोसी को पता चले, न पड़ोसी को पता चले, न महाराज जी को। और जब जोर से जयकार लगाते हैं, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज जैसे जयकार लगाते हैं ना तो आवाज, फिर बोलते हैं अरे बहन एक आवाज तो था वहां, महाराज जी कथा तो बहुत अच्छी बात है। अब कोई उनसे न्यू पूछे कि भैया आज महाराज जी ने काय की कथा सुनाई, तो पता है क्या कहीं, बोले जी मोको ध्यान ना रे। अरे ध्यान रेगो कांते, मैया तेने सुनी ना है। बोले राधे राधे, है ना। तो देखो कथा का फल ऐसे नहीं प्राप्त होगा कि आप कथा में आके सोएं या काट छाट करें। कथा का फल तो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप एकाग्र चित्त से कथा का रसपान करेंगे। और नियम यह है कथा का कि अगर कथा एक आसन से सुखासन से बैठ करके कथा सुने तो आपको बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है। और अगर आपके पैरों में तकलीफ है, बैठ नहीं सकते हैं, आप बेशक कुर्सी पर बैठो, पलंग डाल रखा हमारा, पलंग पर लेट के सुनो, कैसे भी सुनो। लेकिन एक नियम है कि कभी भी कथा, श्रीमद् भागवती कथा ऐसे अपने घोंटू बांध के और कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इसे दरिद्र आसन कहते हैं। अगर इस आसन से, अगर ऐसे कहते हैं कि अगर इस आसन से अगर आकर इंद्र भी कथा सुनेगा ना तो उससे भी हानि होगी।
क्योंकि इस आसन को दरिद्र आसन कहते हैं। आज महाराज ऐसे उपदेश कर रहे थे। आज महाराज धुंधकारी जैसे महाकाल की मुक्ति हो गई और महाराज भक्ति देवी के जो ज्ञान वैराग्य है उनका बुढ़ापा दूर हो गया, बड़ी आनंद आया और महाराज बड़ी धूम से वो नाचने लगे, गाने लगे। और जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल बोल जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल मुख से हरि हरि बोल, हरि बोल मुख से हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। और देखिए ताली बजा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी देखो भगवान का कीर्तन हो, भगवान की कथाओं में जब भी सत्संग हो, कीर्तन हो, तो सभी खड़े होकर के मीरा का भाव लाते हुए, राधा का भाव लाते हुए बड़े भाव के साथ में नृत्य करें। क्योंकि कहते हैं जो डीजे और बैंड बाजे के आगे जो नाचते हैं ना, 84 लाख योनियों में नाचते ही रहते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में जो नाचते हैं तो भला तो होता ही है, 84 लाख योनियों में नहीं नाचते, बड़े भाव के साथ में नाचते झूमते हुए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नवीनागर किशोर न बलि रसिया, नवीनागर किशोर न बलि रसिया, प्यारो ब्रज को छेली कन मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेली कन मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेली कन मन बसिया। करी कालिंदी करी कालिंदी करी कालिंदी फूल खिलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय। हो जीवन एड़ी की, हो जीवन एड़ी की, हाँ हो जीवन एड़ी की, थम के निकलो जाए, भजो ना तूने गोविंद हरे। हो जीवन एड़ी की, थम के निकलो जाए, भजो ना तूने गोविंद हरे। जय जय। हो अखियन काजरी मृग
ना अखियन काजर मृग सोचो ना नख बेसर जादू सोटोना नख बेसर जादू सोटोना दहू रस के भरी है कपोल दहू रस के भरे कपोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल हरि बोल मुझसे हरि हरि बोल मुझसे हरि बोल मुझसे हरि बोल मुझसे हरि बोल जय जय राधा रमणी 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 हरि बोल जय जय हरि बोल मुझसे हरि बोल मुझसे हरि बोल जय जय राधा रमणी 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 हरि बोल बोली गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधेश श्री राधे। अब देखो मैया, अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि विलंब हो गया है, घर पे भी कई काम करते हैं। अब मैया ये बताओ मुझे, अब कल से कै बजे कथा में आओगे आप? मैया 1 बजे से। अब आपने कहा और किस समर्थन कराओ? अब देखो, अब आपके माहौल में एकता नहीं है, हम क्या करें? राधे राधे। नहीं होंगे, लेकिन एक सुनो, कोई बात नहीं है। अब हमने 12 से 4 का समय लिखा है ना? 12:15 से 4:15 बजे का। लेकिन अगर 1 से करेंगे तो 5 बजेंगे, है ना? तो प्रयास ये करो कि 12:30 से 4:30 बजे तक, है ना? हाँ, लेकिन माताराम आपको आना पड़ेगा, ये ना है कि घर ही बैठे रहे। जो कथा का आनंद तभी आएगा जब आप सब लोग आएंगे। और देखो, मेरी विशेष एक निवेदन है कलश वाली माताओं से कि जो दूर की हैं उनका तो कोई कह नहीं सकता हूं, लेकिन जो पास की माताएं जिन्होंने कलश उठाए हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत का कलश उठाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये परम सौभाग्य की बात है। तो महाराज, इसका फल आपको तभी प्राप्त होगा कि आप नित्य अपने कलश को सींचो, श्रीमद् भागवत की 108 नित्य परिक्रमा करो, और शाम को दीपक भी जलाओ, है ना? अगर इतना नेम नहीं हो सके तो कम से कम इतना तो करो कि एक बार कलश को आके देख तो लो। लेकिन कई मैया तो महाराज यहाँ ऐसी आएंगी कि आज कलश रख दिया और महाराज पे लास्ट में दिन कलश लेने आएंगे, बोले राधे राधे। लेकिन एक बात बताऊं भैया, ऐसे कलश उठाने से आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको ठाकुर जी की कथा का रसपान का पुण्य प्राप्त करना है, फल प्राप्त करना है, और कलश का आपको फल प्राप्त करना है, तो आपको नित्य कलश की अपने कलश को सींचो, आरती करो, और 108 नहीं लगा सके तो कम से कम 4 परिक्रमा तो श्रीमद् भागवत की करके जाओ। कम से कम 4 परिक्रमा तो लगाओ, ज्यादा नहीं लगा सकते, 4 परिक्रमा नित्य करो। और अगर ऐसा आप नेम करते हो तो महाराज साल के बाद फिर बताना कि महाराज जी हमारे को कुछ प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। और कई लोग कहते हैं महाराज कथा तो खूब सुनते हैं, हमारा ऐसा है, हमारा अरे महाराज कथा तो आपने सुनी है, लेकिन उसमें आपने नियम नहीं किया है।
आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। माताएं कल का विशेष ध्यान रखें, आप भी आए और औरों को भी लेके आए।